गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। वेरी गुड। ये क्लियर दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। कनिका अपना यस सर। अपनी तरफ से सही बच्चे। आवाज नहीं। टॉपिक हम लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे आप सभी को मालूम है, वही से हमारा टॉपिक चल रहा था। समझना सारे बच्चे, वही हमारा टॉपिक जो चल रहा था। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए सारे बच्चे, जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे कनेक्ट हो रहे हैं। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है बात करिए उनसे कि रेगुलर क्लास लें। देखो ध्यान देना, पिछली बार हम जो पढ़े थे ये आज लास्ट हो जाएगा, वही आज कंप्लीट करवा दूंगा। इंपेरेटिव में पहले समझाऊंगा और उसके बाद में आपके जो कुछ WH वर्ड वाले बच्चे थे उनको भी मैं क्लियर करवा दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंपेरेटिव बहुत ईजी है, सिर्फ 3 नियम बताऊंगा, तीनों में कंप्लीट हो जाएगा। इंपेरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक ये इंपेरेटिव हमारे नरेशन में भी आएंगे जब हम नरेशन पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले समझना इंपेरेटिव सेंटेंस ये होते कैसे हैं, एग्जाम में कैसे आते हैं, मतलब पैसिव वॉइस में किस तरह, एक्टिव वॉइस का वाक्य कैसा होता है। तो पहले मैं इनकी पहचान बता देता हूं। यहाँ पर इनकी पहचान, कहते हैं एक्टिव वॉइस के वाक्य में यदि, ध्यान देना, एक्टिव वॉइस के वाक्य में अभी लिखेगा कोई नहीं, पहले मैं समझाऊं, जब आपको ध्यान रखना है सामने स्क्रीन पे, जब मैं कहूँ लिख लो आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, आपको लिख लेना है। तो पहचान में ये कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में यदि, ध्यान देना, यदि शुरू में सर कितनी देर हो गई चलते हुए? बेटा अभी तो 1 मिनट ही हुई है, क्लास शुरू हुई है। आपको टाइम का पता होगा ना, कितने बजे क्लास होती है अपनी? यस सर। 8:50 पे शुरू होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा नहीं गया टाइम, कुछ नहीं गया अभी। बस आप कनेक्ट रहिए और वॉइस को म्यूट कर लीजिए और पहले स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और फिर मैं कहूँ जब आपको लिखना है। दीक्षा वॉइस को म्यूट कर लो, वीडियो म्यूट कर लो। ओके, तो वाक्य में, एक्टिव वॉइस के वाक्य में यदि शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर वाक्य के शुरू में डोंट या डू नॉट आ जाए, यदि वाक्य के शुरू में प्लीज या काइंडली आ जाए, ध्यान समझना, यदि वाक्य के शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, प्लीज या काइंडली आ जाए एक्टिव वॉइस के वाक्य में, मैंने ऊपर भी लिख रखा है एक्टिव वॉइस के वाक्य में, तो जैसे इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस
देखो मैं समझाऊंगा आपको और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एडिशनल रूल बताऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। पहले तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वाक्य। यहां मैंने लिखा है बच्चों यू आर ऑर्डर टू प्लस वाक्य। अगर डू नॉट वाला वाक्य आ जाए तो हम लिखेंगे यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड प्लस डू नॉट या डोंट हटाकर बाकी के शब्द, बाकी के शब्द बताऊंगा कैसे, बस एक बार आप लिख लीजिए प्लीज काइंडली। में क्या है, हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। जिस बच्चे को अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं आता है वो बच्चा भी अच्छे से कर पाएगा इनको, जो ये तरीका बता रहा हूँ, और एग्जाम में जरूर मिलता है एक सेंटेंस। यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पर टू भी लगा देना, यू आर फॉरवर्ड टू प्लस डू नॉट हटा करके वाक्य। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस प्लीज काइंडली हटाकर बाकी के शब्द, बाकी के शब्द। लिखो इसको एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है मैटर। इसका एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा और आपको एक एक सेंटेंस समझाऊंगा, और समझ लीजिए इंपेरेटिव आपका कंप्लीट है। लिख लीजिए बराबर। जैसे डन हो जाता है टेक्स्ट मी कि सर आई हैव डन। कनेक्ट हो गए बच्चे बहुत सारे हमारे। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि सही बच्चे जो है रेगुलर क्लास लें, रेगुलर अटेंड करें। और कई बार प्रॉब्लम आती है तो रिकॉर्डेड वीडियोस जो है चैनल के ऊपर देख लें, उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ERP पे भी डाल दिया जाएगा सारे वीडियोज आपके। किसी का बच्चे का ड्रॉप हो जाता है किसी कारणवश तो उसकी स्टडी को कोई नुकसान नहीं होगा। आपको ध्यान में रखते हुए, आपकी स्टडी को ध्यान में रखते हुए ये हमने आपके लिए किया है कि आप जो है रेगुलर रहें, आपको सब टॉपिक आ जाए, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हो कि टीचर ने हमें क्या नहीं बताया, इस सर ये मैंने पढ़ा नहीं था। तो हम आपके लिए हर जगह हैं, आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ आपको पढ़ाते नजर आएंगे। आप अपने बस ERP ऐप पे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और देखिए, चैनल पे देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने लिख लिया होगा सही बच्चों ने? नो सर। लिखो फटाफट, लिखो बेटा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस आप लिख लो कि आज ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद में आपको ये 3 वाक्य समझा करके कुछ एडिशनल वाक्य बताऊंगा। वो वाक्य क्या होंगे, कैसे होंगे, आपको इसी तरह से इनको बनाना है, बस अभी इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो आप लिख लीजिए एक बार, उसके बाद में आपको समझाता हूँ आगे। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म से आता है तो यू आर ऑर्डर टू, डू नॉट से आता है या डोंट से आता है तो यू आर फॉरवर्ड टू, प्लीज या काइंडली से कनेक्ट होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब कैसे होते हैं मैं एग्जांपल लिखूंगा, एक ही वाक्य में सारे आ जाएंगे। देखो ध्यान देना, मैं यहाँ लिखता हूँ ओपन द डोर, ओपन द डोर। दूसरा लिखा मैंने डोंट ओपन द डोर। थर्ड लिखा मैंने प्लीज ओपन द डोर। एक सेंटेंस है और तीनों नियम कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों रूल्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अन्नू, कपिल, वर्मा, सूरज, आपने वॉइस कम्यूट रखो आप सभी। पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद आपको 3 लिखने हैं, पहले के अकॉर्डिंग ये दूसरा है और ये थर्ड। जो सेंटेंस और रूल्स दोनों आपके सामने है, बस इसका आंसर करना है।
अकॉर्डिंग टू फॉलो द रूल्स को फॉलो करते हुए और सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। हैव यू डन? Yes, sir. ओके, ज्यादा अच्छा है आप टेक्स्ट करें, टेक्स्ट से ध्यान रहेगा। तो देखो ध्यान देना, इसके आंसर कैसे बनेंगे। पहला रूल कहता है इंपेरेटिव के अंदर कि सेंटेंस स्टार्ट होता है विथ फर्स्ट फॉर्म। ओके, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो उसमें हमेशा हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये लिखना ही लिखना है आपको। जैसे सपोज करो ओपन द डोर लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यू आर ऑर्डर्ड टू। ये तो मुझे कनेक्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स कहता है कि यदि सेंटेंस इंपेरेटिव में होता है स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वी यूज यू आर ऑर्डर्ड टू द फ्रेज एंड कंप्लीट विद द सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में दे रखा है, जितना भी सेंटेंस है वो सारा इसमें क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे। क्या लिखा है हमने, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वाक्य, तो वाक्य कौन सा है हमारे पास, ओपन द डोर, तो ऐसे कैसे लिख दो, ओपन द डोर। ये बन गया पहला आपका। यस और नो, समझ में आ गया सभी को? ओपन द डोर, तो यू आर Yes, ऑर्डर्ड sir. टू Yes, ओपन द sir. डोर। वेरी गुड, शाबाश। दूसरा बनाते हैं, उसमें दे रखा है डोंट वाक्य में आ जाता है डोंट, तो आप इजी वे में समझिए। डोंट में स्पेलिंग आपको याद रखनी है फॉरबैड, फॉरबैड। तो हम स्टार्टिंग में लिख देंगे इसमें यू आर फॉरबैड टू। फिर मैंने यहाँ क्या लिखा है, डू नॉट को हटा करके, तो डू नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे, और बाकी के शब्द यहाँ पर मैंने वर्ड्स यूज लिए हैं, तो जो फ्रेज बचा है बाकी का आधा सेंटेंस है ओपन द डोर, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ओपन द डोर। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? Yes, sir. पहले सेंटेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ था, इसलिए सीधा लिख दिया यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। दूसरे में डू नॉट आ रहा था, तो डू नॉट को हटा दिया और हमने लिखा यू आर फॉरबैड टू ओपन द डोर। एंड द लास्ट सेंटेंस, प्लीज ओपन द डोर। According to rules, you are requested to, so we use here you are requested to, you are requested to, and then प्लीज और काइंडली को हटा देंगे और बाकी के फ्रेजेस हो गए उनको यूज कर देंगे। तो यहाँ से हमने डोंट को हटाया था, वैसे यहाँ से प्लीज को हटा देंगे, तो रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ओपन द डोर। ये लोग यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं आपके इंपेरेटिव में, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। तो एक बार आप लिख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि सर कहाँ समझ में नहीं आया। समझ में आ गया तो ही बताइए कि सर वी हैव डन, समझ में आ गया है। अभी आपको सिर्फ जितना समझाता हूँ उतना माइंड में रखना है, एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है, क्योंकि आपका माइंड जो चलेगा उससे बाद में आंसर बता दूंगा मैं तुरंत ही आपको। ये कुछ एडिशनल लिखवाऊंगा, स्पेशल रूल लिखवाऊंगा मैं अभी। जैसे आप लोग लिख लेते हैं रिप्लाई मी, यस महेश डन, वेरी गुड, Yes, sir. ओके हिमांशु सर, हो डन गया। सर, अर्चना, संगीता, अक्षिता, Sir, हो गया. अमन, ओके समझ में आ गया ना आपको? सर Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कोई बच्चा जिसको प्रॉब्लम हुई हो समझने में तो मुझे बोल दीजिए, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूं। अब लिख लिया आप सभी ने?
यस सर। इम्पेरेटिव का sir. था, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। अभी हम एडिशनल रूल पढ़ के और एक बार हमारे जो WH वर्ड में कुछ बाकी थे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, हमारे स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, और आज का टॉपिक है यहाँ क्लोज जाएगा, क्योंकि हमने 5-6 वीडियोस बना ली, इसकी कंप्लीट कर लिए हैं क्लासेस में। ओके, देखो एक बात बताता हूं मैं आपको। आपको पता है जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लास्ट में किसका प्रयोग करते हैं? बता सकता है कोई? बाय। बाय का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। सपोज करो जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, छोटा सेंटेंस, आई नो यू, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। मैंने लिखा आई नो यू, तो इसका पैसिव वॉइस बनाओ। देखिए आप लोग क्या कैसे बनेगा। एक बच्चा बताना ये क्या नाम है, अभी किसी बच्चे ने बोला था अर्चना, आप बताओ इसका क्या बनेगा। आई नो यू बोल के बता दो एक बार, टेल मी। सर रॉन्ग हो सकता है। अर्चना बोलो। मैंने सेंटेंस लिखा है आई नो यू। यस बोलिए। यू यू नो जो है फर्स्ट फॉर्म है। आई नो यू मैं तुम्हें जानता हूं, इसको पैसिव में बोल के बताना है। यू नो बाय मी। सर ना नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नो की फॉर्म होती है, देखो KNOW, नो, KNEW न्यू, KNOWN नॉन, इस तरह से होती है। नॉन यू नॉन। यू नॉन बाय मी। यू नॉन बाय मी। यू नॉन बाय मी। आवाज आ रही है? यस सर। ओके देखो बेटा आपने गलती क्या कर दी मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो है ना ये नो जो है ना ये बाय को नहीं रखता अपने साथ में। देखो मैं बताता हूँ, इसको हम ऐसे बनाएंगे, यू फर्स्ट फॉर्म आने पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यस और नो? यस सर। तो यू के साथ लग जाएगा आर, और इसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? नॉन। यू आर नॉन मी। और यहाँ मी कर मी। देंगे। लेकिन बेटा यहाँ क्या करेंगे? तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, हमें यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा टू का। यू आर नॉन टू मी। आ गया समझ में? आ जाएगा। तो देखो मैं आपको स्पेशल रूल लिखवाता हूँ, आप समझिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए है, फिर अभी लिखवा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे कंडीशन के साथ में, ठीक है? देखो ध्यान समझना। सम स्पेशल वर्ब्स, कुछ स्पेशल क्रियाएं हैं जिसमें आप कर सकते हैं सम स्पेशल वर्ब्स दैट जो दैट डू नॉट हैव, या नॉट कर सकते हैं, इससे इतना रहने दो। सम स्पेशल वर्ब्स जिनके साथ में क्या नहीं होता, बाय का प्रयोग करता। कुछ स्पेशल हम क्रियाएं लिखेंगे जिनके साथ बाय का प्रयोग नहीं होता। नहीं होता। वो भी किसमें? पैसिव फॉर्म में। PASSIV पैसिव फॉर्म, FORM। पैसिव फॉर्म में बाय का प्रयोग नहीं होता। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, उस टाइम पर
उसका प्रयोग नहीं होता, बाय का प्रयोग। तो देखो मैं लिखवा देता हूँ, आप लिखते रहिए मेरे साथ साथ। नंबर 1 MARRIED मैरिड। थर्ड फॉर्म में लिखूंगा मैं KNOWN नॉन। OBLIGED ऑब्लाइज्ड। जब भी आएंगे हमें इनके साथ टू का प्रयोग करना होगा। मैरिड टू, नॉन टू, ऑब्लाइज्ड टू। लिखते रहिए मेरे साथ साथ। दूसरा नियम INTERESTED इंटरेस्टेड, या फिर अपने कंटेंट CONTAINED कंटेंट। तो देखो बच्चों, इसके साथ हम जो प्रयोग करते हैं उसमें हमें लगाना पड़ता है इंटरेस्टेड के साथ इन, इंटरेस्टेड इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पर 4th नंबर पे मैंने लिखा प्लीज्ड, समझना ध्यान से। मैंने लिखा डिस्कस्टेड, डिस्कस्टेड, डिस्कस करते हैं ना, चार्म्ड, CHARMED। इनके साथ हम प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों विद का। और एक लास्ट और बच रहा है 4थे नंबर पे, जो यहाँ लिख देता हूं मैं, समझना ध्यान से। आप अच्छे से लिखिएगा, इनके साथ बाय कभी नहीं लगता, और एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाता है। तभी तो कहते हैं ना 1 नंबर मेरा कम गलत हो गया सर, कैसे हो गया, मैं तो सही किया था, सही करी थी। तो बच्चों वो गलतियां यही होती है, यही होती है, क्योंकि आपको ध्यान नहीं रहता कि बाय लगाएं कि टू लगाएं कि इन लगाएं कि विद लगाएं। लेकिन अब आपको ध्यान रहेगा। 4थे नंबर पे लिखिए आप प्लीज्ड, फिर से आ रहा है, यहाँ पर भी प्लीज्ड है, यहाँ पर भी आएगा। मैं बताऊंगा कहाँ क्या होता है, 2 वाक्य बताऊंगा इसके। प्लीज्ड, उसके बाद सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के बाद में आप लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि होता है किसी के लिए शॉक्ड, शॉक्ड। और डिस्टर्ब जैसे होता है डिस्ट्रेस्ड करना, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, प्लीज्ड, सरप्राइज्ड, अलार्म्ड, अलार्म्ड। तो बच्चों इसके साथ हम प्रयोग करते हैं एट का। बस ये 4 आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अभी एग्जाम्पल करते हैं जहां पर मिक्सचर आ रहा है। देखो ज्यादा से प्लीज यहाँ पे भी आ गया और प्लीज यहाँ पे भी आ गया, तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी। लिख लो, जल्दी लिख लो। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ छोटा सा पहले तो। जैसे मैंने लिखा राम मैरिड सीता, राम मैरिड सीता, राम की शादी सीता से हुई। वेरी गुड बेटा, लिख लिया तो आप सेंटेंस भी समझ जाइए। राम मैरिड सीता, राम की शादी, राम की शादी सीता से हुई। तो ये तो था सब्जेक्ट, ये था ऑब्जेक्ट, ये थी वर्ब और ये था ऑब्जेक्ट। तो शुरू में हमें सीता को लिखना है, तो कैसे करेंगे? सीता मैरिड। नहीं बेटा, वो सेकंड फॉर्म आ रही है, तो बताओ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब के बिना तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। बताओ क्या आएगा? अरे बेटा सेकंड फॉर्म आ रही है, क्या आएगा? वॉज, 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 यहाँ पर आ जाएगा वॉज। फिर मैरिड, अब बताओ मैरिड के साथ क्या लगेगा? टू। राम की शादी सीता से हो, तो सीता की शादी राम के द्वारा थोड़ी हुई है। नो सर, राम के द्वारा नहीं हुई ना, नो सर, राम से हुई है। मैरिड टू राम, यहाँ पे लगाते हैं मैरिड टू राम। राम। इस तरह से होता है ये। आ गया ना समझ में? आपको Yes, दिमाग sir. में ये फिक्स सेंटेंस है, ये फिक्स सेंटेंस, फिक्स मीनिंग है, वर्ब्स है जो आपको माइंड में रखनी है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। मैं बता रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं आएगी। लिख लो फटाफट, वॉइस को म्यूट रखो बेटा, सारे बच्चे म्यूट रखो। अभी हम क्वेश्चन से एक्सरसाइज करेंगे इसकी, और फिर मैं आपको सेंड भी करूंगा एक्सरसाइज, आप सबको करना है टोटल एक्सरसाइज जो है। फिर जो भी क्यूरी होगी उसको हम सोल्व करेंगे। सर हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बच्चे लिख रहे हैं, लिख ले फटाफट। कुछ बच्चे क्या स्पेलिंग देख देख के लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या सरप्राइज्ड है, इंटरेस्टेड है, तो स्पेलिंग में थोड़ी कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए देख देख के आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक्सरसाइज करनी है स्टेटमेंट की, इंटरोगेटिव की और इम्पेरेटिव की। लक्की। वेरी गुड, हो गया। वेरी गुड, सही बच्चे कर रहे हैं। ओके, इरेज कर दूं बेटा इसको, आगे बताऊं? यस सर। देखो जिसने नहीं लिखा बेटा, जिसने नहीं लिखा केवल वही बच्चा बोले। नहीं बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि सबने लिख लिया है। मिटा दूं? आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको इंटरोगेटिव का, आप सोल्व करना। पहले आप करेंगे फिर मैं बताऊंगा। मैंने एक एग्जांपल लिखा, व्हाट डज ही डू। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। ये लो, बनाना इसको। दूसरा है when did she win the cup, या ट्रॉफी, कुछ भी कर सकते हो। when did she win the cup, why are you playing football? नेक्स्ट है विच, ध्यान समझना, ये बहुत अच्छा है विच वाला सेंटेंस। विच जैसे विच के साथ हम ऑप्शन ले सकते हैं, विच क्लास, या कुछ वैसे लेते हैं। इनको सॉल्व करो जब तक आप तीनों को, कि व्हाट डज ही डू, व्हेन डिड शी विन द कप, व्हाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल। विच का सेंटेंस बनाता हूं जैसे माइंड में आता है। विच ऑप्शन will you get, which option will you get? या लाइक कर दो इसकी जगह, गेट ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑप्शन विल यू गेट, 4 सेंटेंस है। पहले इनको सॉल्व करते हैं। लो थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये लो,
विच वाला प्रॉब्लम नहीं आएगी। विच बुक डू यू लाइक, ये लो, ये इजी रहेगा। विच बुक डू यू लाइक। अब बनाइए आप लोग पहले इनको, फिर मैं बताता हूँ, आप मैच करना आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। फॉर्मेट पुराने सेंटेंस के रूल्स हमने पढ़ लिए थे। यस अंजलि सैनी बना रहे बेटा? अंजलि? यस सर। ओके। मानस बंधु? मानस टेल मी, आर यू एक्टिव? Yes, sir. Okay, if you are active, then you have to change now into passive. मयंक रोहिला बेटा बना रहे हो? Yes. ओके। आर्यन? Yes, sir. वेरी गुड। जागृति वर्मा? Yes, sir. बनाओ बेटा बनाओ, शाबाश। कुछ बच्चों के नाम ना लो तो नाराज मत होना। शिल्पा सैनी? शिल्पा आवाज नहीं आई? आ रही है सर, नहीं आती? आ रही है। पता नहीं क्या बोल रहे हो। कोई बात नहीं, बनाओ बेटा बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर चेंज करते हैं और मैच करते हैं फिर। तो देखो, व्हाट डज ही डू, आपके सामने प्रॉब्लम आ गई होगी यहाँ पर, सर डू हेल्पिंग वर्ब है कि डज हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? अच्छा, एक बच्चा टेक्स्ट करके इसको भेजिए मुझे तुरंत, व्हाट डज ही डू का पैसिव वॉइस क्या है? कोई भी बच्चा तुरंत इसका पैसिव में टेक्स्ट भेजिए, मैं देख रहा हूँ नीचे टेक्स्ट बना के भेजिए, इसका आंसर टेक्स्ट टाइपिंग करके टेक्स्ट करके लिखिए, मुझे भेजिए, देखता हूँ कौन बच्चा व्यस्त है। स्पीड किसकी अच्छी है? What does he do? Change the sentence into passive voice and send me right now in text. I am waiting. Yes, anybody? जिस बच्चे ने इसका पैसिव बना लिया है मुझे लिख करके सेंड करें, या कोई बच्चा बोल भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। What does done by her? गलत है बेटा जागृति, ये गलत है आपका, आपने सही नहीं बनाया बेटा। और कोई बच्चा? अच्छी बात है, देखो मालूम चला तो मुझे पता चलेगा कि मेरे को आपको क्या बताना है, आपने गलती कहाँ कर दी। अगर वैसे क्लास में हो तो मालूम चलेगा तो आप मुझे टेक्स्ट करके बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बच्चा बोल भी सकता है कि सर मैंने इस तरह से बनाया है। एक बच्चे ने लिखा है व्हाट डिड हर। अर्चना बेटा गलत है आपका भी, आपने भी सही नहीं बनाया, रूल्स को फॉलो नहीं किया, पूरे रूल्स को फॉलो करो। देखो आंसर इस तरह से बनेगा इनका कि WS शुरू में रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर बी बिंग बीन आता है तो वो प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं गलत है। देखो मैं बनाता हूं पहला, आपको आपके सामने ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज ही डू, देखो व्हाट अपनी जगह रहेगा, समझिएगा, क्योंकि व्हाट अपने आप में क्या है बेटा, ही आर डज नहीं बेटा, गलत है आपका भी। देखो व्हाट जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू डज आने पर किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर, इज एम आर का प्रयोग करते हैं मेरे बच्चों। किसका? इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ ऑब्जेक्ट व्हाट है तो इमेजिन करेंगे सिंगुलर ही मान के चलेंगे, तो इज लगा देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे व्हाट इज, व्हाट इज। तो देखो ये हो गया, व्हाट हो गया हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ये बी बिंग बीन आता नहीं थर्ड फॉर्म। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डू, डिड एंड डन। आप हमेशा बोलते हैं सर आई हैव डन, तो पैसिव में डन आ जाएगा, व्हाट इज डन। अब लगा देंगे बाय और ही का कर देंगे हिम और क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज डन बाय हिम, दैट्स इट।
बोलो बना कि नहीं बना? आपने गलती कर दी थी बेटा, आपने डज को चेंज नहीं किया। जागृति बेटा आपने डज को चेंज नहीं किया, कुछ बच्चों ने डिड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं किया। तो डू डज बताया हुआ है कि डू डज आने पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और जहां पर डू आ रहा है एज ए मैन वर्ब तो डू डिड डन, तो आपको डन यूज करना है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? दो बच्चों ने बना के भेजा था अभी। Yes, sir. ओके बेटा, अब देखो नेक्स्ट है व्हेन डिड शी विन द कप। उसने एक कप जीता, ट्रॉफी जो होती है, कप जो होता है वो कब जीता। तो देखो इसको ही बनाओ आप और तुरंत टेक्स्ट करो मुझे, फिर मैं बताता हूँ, समझाता हूँ इसको तुरंत। जिस बच्चे ने बना लिया है टेक्स्ट में बोल के बता सकता है, नो प्रॉब्लम। आपने गलती क्या की वो मैं बता दूंगा। हमारा सेंटेंस है व्हेन डिड शी विन द कप। यस फास्ट। रूल को फॉलो कीजिए, इधर से मालूम चल जाएगा आंसर का। क्या हुआ, कोई नहीं बनाया क्या? जल्दी करो, हमारी 5 मिनट की क्लास और बच्ची। When are the cup won by her? गलत है महेश बेटा, आपका थोड़ा सा गलत हो गया, आपने थोड़ी गलती कर दी इसके अंदर। क्या गलती कर दी मैं बताऊंगा। When did नहीं बेटा गलत है मयंक, आपका भी गलत है। डू डज डिड तो आएगा ही नहीं ना बेटा, डू डज डिड आता है वहां, तो डू डज में तो इजेमार का प्रयोग करते हैं, डिड आने पर आपको पता है वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखो मैं बनाता हूँ, सबसे पहले व्हेन अपनी जगह रहेगा। अब हेल्पिंग वर्ब लाओ, तो डिड है, डिड आने पर लगाते हैं वॉज और वर्ब किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है द कप जो कि सिंगुलर है, तो वॉज लग जाएगा। तो व्हेन वॉज द कप। आर नहीं आएगा मेरे बच्चे, आर नहीं आएगा, डिड आ रहा है, तो डिड आने पर वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। सुमित बेटा ध्यान दो, डूडज आने पर इसे मान लगाते हैं, डिड आने पर वॉज वर्ब लगेगा। आपको पता है डिड आया है पास्ट फॉर्म है, और पास्ट फॉर्म में तो मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब, डूडज इज एम आर, डिड वॉज वर्ब, वही चीज है। तो यहाँ पर देखो व्हेन वॉज द कप, अब उधर जाओ वापस, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, द कप लिख दिया, बी बिंग बिन लगता नहीं है। थर्ड फॉर्म किसकी करेंगे? विन की, तो विन की तो वॉन होती है, और बाय करके हर, ये बन गया व्हेन वॉज द कप वॉन बाय हर। बना लीजिए फटाफट। और अगला सेंटेंस बताइए कि वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल। इसको आप कैसे चेंज करेंगे? वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं? Change the sentence into passive voice according to rules. WH helping object being been third form by subject. Yes, follow the rule. तो पहले by आ जाएगा why। अब देखो इजेमार पहले से है बच्चों, ध्यान दे लो। Why is football played by you? Very good. बिग नहीं लगाया लेकिन आपने, गलत है आपका बेटा। महेश देखो, अब फुटबॉल सिंगुलर है तो why is फुटबॉल, फुटबॉल, वाई इज फुटबॉल, और उसके बाद में लगा देंगे बीइंग, ये लगाना जरूरी है, और फिर प्लेड बाय यू, ऐसे बनेगा वाई इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, कि फुटबॉल आपके द्वारा क्यों खेली जा रही है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। विच बुक वाले में जो है विच बुक साथ में रहेगा, ये भी व्हाट की तरह ही है। तो देखो विच बुक, विच बुक ढूंढा जाने पर इज एमआर, तो इज, विच बुक इज लाइक्ड बाय यू, विच बुक इज लाइक्ड बाय यू।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉट की तरह है कि विच बुक हमने साथ में लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम जब भी अगली क्लास में नया टॉपिक लेकर के आएंगे जहाँ तक होगा नरेशन का।